कहानी की शुरुआत में हमें हाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हाना मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बहुत ही मोटी थी, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड की इतना लकी नहीं थी क्योंकि उसके पास मेरे जितना हैंडसम कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसीलिए वो एक बंगाली बाबा से अपने क्रश के ऊपर जादू टोना करवाने के लिए जाती है ताकि उसका क्रश उसे बाबू सोना कहने लगे। लेकिन बाबा पहले तो हाना के शरीर और होलिये को देखकर उसकी खूब बुराई करते हैं और फिर बाद में उसे एक मंत्र लिख कर देते हुए उससे कहते हैं कि इस मंत्र से कोई ना कोई तुम्हारे खूबसूरती के जाल में जरूर फंस जाएगा। हाना बाबा का उस मंत्र के लिए उसके सामने झुककर शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा करते हुए वो बाबा के टेबल पर गिर जाती है, जिससे बाबा के फेस पर कटोरे में रखा खून गिर जाता है और बाबा के भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हाना को फोन पर एक बॉयफ्रेंड मिल गया था जो डेली रात में उससे रोमांटिक बातें किया करता था, लेकिन वो शादीशुदा था। नेक्स्ट डे हम कोरिया के मोस्ट फेमस सिंगर एमी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। कोरियन एमी की सिंगिंग की दीवानी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस स्टेज पर एमी कॉन्सर्ट कर रही थी ठीक उसी के नीचे हाना भी गाना गा रही थी। अब जब हाना मेरी गर्लफ्रेंड की जितना मोटी थी तो उसकी आवाज उसके इतनी प्यारी क्यों नहीं होती। दरअसल स्टेज पर परफॉर्म तो एमी करती थी, लेकिन गाना हाना गाती थी। दुनिया जिस आवाज की दीवानी थी वो आवाज हाना की थी, लेकिन उस आवाज का चेहरा एमी बनी हुई थी। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम नाम का एक आदमी था जिससे हाना प्यार करती थी। वो एमी के ब्यूटी के साथ हाना की आवाज को मिलाकर अपने डैड के कॉस्मेटिक ब्रांड को प्रमोट कर रहा था, जिससे उसके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। हाना गाना गाते गाते बहुत एक्साइटेड हो जाती है और डांस करने लगती है, लेकिन तभी उसका स्टेज टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि एमी का गाना रुक जाता है। इसीलिए सैंग तुरंत ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए स्टेज पर लगे फायर क्रैकर्स को जला देता है और जल्दी से हाना को बाहर आकर गाना कंटिन्यू करने को कहता है, जिसके बाद हाना तुरंत गाना गाना शुरू कर देती है और एमी वापस से लिपसिंग करते हुए परफॉर्म करने लगती है। खैर उनका कॉन्सर्ट बहुत ही हिट होता है। कॉन्सर्ट के बाद एमी हाना से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें डांस करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहती है कि मैं तो बस अपने गाने को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है और हाना को गले लगाते हुए उस